हेलो दोस्तों, मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आपके सामने एक ऐसा मंदिर की कहानी लेकर आया हूं जो सदियों पुराना है, जहां भगवान शंकर ने साक्षात बैठकर हवन किया तो गौतम ऋषि, माँ अहल्या और अंजनी माता ने जहां पर बैठकर यज्ञ किया। एक ऐसा मंदिर देहरादून की स्थित शिवालिक पहाड़ियों में मौजूद है। चंद्रमणि मंदिर के नाम से यह मंदिर आज भी मौजूद है। यहीं पर गौतम ऋषि का कुंड, जो साक्षात माँ गंगा यहाँ पर प्रकट हुई और गौतम ऋषि को आशीर्वाद दिया। यह वही मंदिर है जहाँ पर गरुड़ की उत्पत्ति हुई तो माँ गंगा भी यहीं पर प्रकट हुई। दोस्तों, इस वक्त हम देहरादून रेलवे स्टेशन से चंद्रमणि मंदिर की ओर जा रहे हैं। यह मंदिर रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देहरादून में भक्तों और पर्यटकों के लिए यह है एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। आपको बता दें, यहाँ से रेलवे स्टेशन से आपको टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, एक्टिवा आदि किराए पर सस्ते दामों में मिल जाएंगे। आपको बता दें, चंद्रमणि मंदिर उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो देवी चंद्रमणि को समर्पित है। सुंदर हरियाली व शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित मंदिर को स्थानीय रूप से गौतम कुंड के रूप में भी माना जाता है। गौतम कुंड के कारण चंद्रमणि मंदिर धार्मिक एवं पवित्र स्थल माना जाता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और यहाँ आकर भक्त इस पवित्र कुंड में स्नान आदि कर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। आपको बता दें, आईएसबीटी से भी आप आ सकते हैं, जो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमणि मंदिर स्थित है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चंद्रमणि मंदिर, जिसका केदारखंड में भी जिक्र है कि भगवान शंकर ने स्वयं यहाँ पर आकर तपस्या की थी। मंदिर के प्रांगण में घुसते के साथ ही सीधे हाथ पर जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, मंदिर में प्रवेश करते के साथ ही उल्टे हाथ पर भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान है। साथ ही
शेषनाग भी विराजमान है। मंदिर के अंदर ही अन्य स्थल पर भगवान शंकर और पार्वती माँ की मूर्ति लगी हुई है, भगवान गणेश की मूर्ति लगी हुई है, माँ दुर्गे की मूर्ति लगी हुई है, माँ गंगा की मूर्ति लगी हुई है, भगवान कृष्ण भी यहाँ पर विराजमान हैं। इतना ही नहीं, अन्य देवी देवता भी यहाँ पर विराजमान हैं। माँ गंगा की 300 वर्ष पुरानी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। साथ ही गौतम ऋषि एवं अहिल्या माता की मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान है। गौतम कुंड से प्रसिद्ध यह मंदिर बड़ा ही विख्यात एवं देश विदेश में इस मंदिर के बारे में काफ़ी चर्चा है। गौतम कुंड के बारे में आपको बता दें, यह वही गौतम कुंड है जिसके लिए माँ स्वयं गंगा चलकर यहाँ पर अवतरित हुई थी। इसी कुंड के अंदर माँ गंगा ने अवतरित होकर गौतम ऋषि को आशीर्वाद दिया था। कथा के अनुसार गौतम ऋषि प्रातः 2 बजे ही गंगा जी पहुँच गए, हरिद्वार पहुँच गए, जहाँ पर माता ने उनको कहा कि इस समय तुम्हारा आने का क्या प्रयोजन है। तो उन्होंने कहा कि माता मैं तो नहाने आया हूँ, स्नान करने आया हूँ। जिसके चलते माँ गंगा ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ, मैं तुम्हारे स्थल पर ही अवतरित होकर वहीं पर हमेशा रहूँगी। आप देख सकते हैं गौतम कुंड के बारे में इस शिलापट पर भी काफ़ी कुछ उल्लेखित है। इस मंदिर की बारे में केदारखंड में भी उल्लेखित है। कहा जाता है यहीं पर गरुड़ की उत्पत्ति हुई थी, माँ गंगा की उत्पत्ति यहीं हुई थी। भगवान हनुमान भी इसी मंदिर में, इसी स्थल पर अवतरित हुए थे, पैदा हुए थे। माँ अंजनी का भी यहाँ पर थोड़ा ऊपर चढ़कर मंदिर है, स्थापित है। माँ अंजनी की गोद में बाल रूप में भगवान हनुमान विराजमान हैं। इस शिलापट पर आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ उल्लेखित किया हुआ है इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर के स्थानीय पुजारी जी ने भी हमें माँ अंजनी के उस मंदिर के दर्शन कराए और माँ अंजनी के दर्शन कर हम पुण्य के भागी बने। आप देख सकते हैं सीढ़ियों पर चढ़कर माँ अंजनी के दर्शन करने जाते हुए हम लोग, और स्थानीय पंडित जो इस मंदिर की देखरेख भी करते हैं और मुख्य पुजारी भी हैं, उनके द्वारा हमें माँ अंजनी के भव्य और दिव्य दर्शन कराए गए। दर्शन करने के पश्चात आप देख सकते हैं माँ अंजनी बाल रूप में भगवान हनुमान जी को अपनी गोद में लिए हुए, साथ में यहीं पर एक छोटा सा शिवलिंग, ये छोटे छोटे शिवलिंग चारों तरफ लगे हुए हैं। पंडित जी, चंद्रबनी मंदिर का क्या इतिहास है? गौतम ऋषि जी, अहिल्या और माता अंजना यहाँ पर आए थे, उनका क्या रहस्य है, क्या इतिहास है, थोड़ा हमें समझाने का प्रयास करें। ये है उत्तराखंड का पवित्र धार्मिक स्थल। ये मैं सतयुग की बात है अब की नहीं, ये 4 युग, सत्य द्वापर त्रेता कलयुग। इसका इतिहास चलने में 41 लाख पुराना हिस्ट्री है ये। तो 41 लाख पुराना हिस्ट्री। ये गौतम ऋषि पहला महाराष्ट्र में थे, नासिक से होते उत्तर की तरफ चल दिया। उत्तर की तरफ यहाँ घनघोर जंगल था, तो अंजना माता थी 9 महीने 27 दिन को गोदी में लेकर अहिल्या माता यहाँ पहुँची गई थी। तो यहाँ 12 साल तक रही है। 12 साल रहने के बाद में तो गौतम ऋषि यहाँ से नहाने के लिए हरिद्वार जाते थे कि उस टाइम में पानी नहीं था, कुछ नहीं था। तो उसके बाद में एक दिन गए, इंद्र ने कहने लगे कि मृत्युलोक में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? सूर्य देवता ने कहा मुझे पता है, मैं तो सामने सुबह हो जाता हूँ। फिर चंद्रमा को बुलाया तो उसको कहने लगा तुम रात को सब पता है, अब बताइए मैं राजा हूँ। उसने कहा गौतम ऋषि के घर वाले कि वहाँ शक्तिशाली भी है, सती भी है, अगर उसके शराब होगा तो वो वापिस होना मुश्किल है। उसने कहा ना मैं देखूँगा।
तो उस समय में ऐसा था, घड़ी घुरी कुछ नहीं था, संसार के अंदर चिड़िया पंछी 70 सितारा है, उसी को दिखाई देता, करेक्ट होकर 12 बजता है, धूप से आपके छाए से दिखाई देता। उस टाइम में घड़ी नहीं थी। उसके बाद में यहाँ से नहाने जाते थे। तो उसने जब इंद्र ने कही ला कि चंद्रमा को जाओ मुर्गे का आवाज़ दिया, तो बृहस्पति का मुर्गे का आवाज़ दिया, कर 2 बज रहा था। तो इस टाइम में उठकर यहाँ से महर्षि हरिद्वार को उठा, डुबकी लगाते माँ गंगा प्रकट हो गए। कौन पापी है मैं सोरी में नहाने के लिए। उसने ऋषि ने कहा, हे माँ गंगा, मैं गौतम ऋषि 12 साल हो गया यहाँ नहाते नहाते भी, इसलिए मैं जा तेरे बछल में हुई प्रकट हूँ। बैसाखी के दिन यहाँ प्रकट हो गए। पीछे पीछे गौतम ऋषि आ गए गिल्ला धोती पीट कर। तो आपने घरवाली को पूछा, उसने बोली नहीं और करो। तो उसने कहने लगा कि स्वामी मैंने कुछ नहीं करा, जो आया था मैंने पति है तो अंदर होने तो पुष्टि कर हो गई। इंद्र गिर गया, इंद्र हाहाकार हो गया, इंद्र को यहाँ से उठा कर लेकर चल गया। स्वामी मैंने कोई गलती नहीं करा। उसने कहा ये मेरा वापस तो नहीं होता, जाओ यहीं से था। रामचंद्र जी पैदा होता था तो उसका पहला उद्धार होता। अंजना माता ने भी तब करने के बाद 6:20 में हनुमान जी पैदा हुआ था। कहीं भी आपको देख लीजिए, वो इतिहास में है। आजकल तो कुछ भी कह दे। फिर पंडित जी यहाँ पे जो कुंड है, गौतम कुंड है, इनका इसका क्या रहस्य है? यही है। तो भारत में ये गौतम कुंड के नाम से मशहूर, ये पानी मतलब जल हर चीज लेकर जाती है। इसका पवित्र ये पश्चिम वाणी गंगा भी कहते हैं, आसन नदी भी कहते हैं, ये मिलकर बहराइच में मिलता है। तो भारत में 2 ही जगह, एक नर्मदा पश्चिम बगने वाली एक है। नर्मदा 10 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर जाकर पश्चिम में बगती है। तो इसके इतिहास है, पंचनिमाली राक्षस ने 3 दिन इसको नहा कर तब करने के बाद तो स्वर्ग गई थी वो। तो ये गंगा को जिसने 3 दिन 4 दिन पूजा करता है, सबको करता है, ये मुक्ति मिल जाती है उसको। अभी बताया कि गरुड़ की भी उत्पत्ति यहीं हुई। हाँ, उसका क्या रहस्य है? भगवान शिव ने यज्ञ करना था यहाँ घनघोर जंगल में, कुछ यहाँ यज्ञ के लिए तैयारी, इसी जगह में जहाँ माता का मंदिर है वहाँ यज्ञ करा। तो यज्ञ करने के बाद में सारे लोग लेना चल दी, सब कुछ कर दिया, के लिए गया। उसके बाद ये बाल खिली ऋषि औंठा का बराबर था, छोटी सी पानी के में कहने लगी, इंद्र हंसा, इंद्र जिस जगह में तो जा रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु इंद्र बाल खिली ऋषि। तो भगवान शिव ने यज्ञ करने के बाद उसके बाद में पसीना से गरुड़ की उत्पत्ति हो गई। 10 यज्ञ कर रहे, 10 यज्ञ गरुड़ की उत्पत्ति। तो एक अमृत घड़ा बना हुआ, एक बनाकर सब हो गया। फिर बाल खिली ऋषि ने, तो उसके बाद में गरुड़ को कहा, हे गरुड़ जी आप मतलब विष्णु का तो मैं वाहन बन जाए, ठीक है मैं शुभकार करता हूँ, सब हो गया, लेकिन एक वरदान मुझे दे दो, किसी चीज़ की जहरीली चीज ना ला दे। तो उसने अर्थात उसके बाद के लिखा हुआ 28,000 मिली। पंडित जी क्या साल भर में कोई ऐसा दिवस आता है जिस दिन यहाँ पे मेला भरता है हम लोग का, गौतम ऋषि जी की याद में या माता अंजनी? 5 दिन चलता है। 13 अप्रैल को फिर 5 दिन चलता है और पूजा करने आई रहता है। जैसे मतलब उनका गंगा दशहरा अभी मनाया, 30 तारीख को भयंकर गंगा दशहरा मानते हैं, सब कुछ मानते हैं हम लोग। तो जगह जगह में हम लोग टाइम महीना उनका वो करते। असली 13 अप्रैल को ज़्यादा मानते हैं, गंगा प्रकट होती है उस टाइम में। यहाँ पे हाँ करते हैं, हर संध्या को मरते हैं, कीर्तन भजन सब कुछ होता है। 12 बजे आरती सब आकर करते हैं, हफ्ता में 1 दफा सब कुछ आते हैं। बाकी जो दूर दूर से आते हैं, मन्नत मांगना वो मांग कर चल जाते हैं, हाथ जोड़ते प्रार्थना करते। क्योंकि ये है ऋषि के तब हुई 41 लाख पुराना स्टोरी है, इतिहास में ही है। तो इस समय चलो हम लोग देखने में, हाँ केदारखंड में लिखा हुआ है, 129 पर लिखा हुआ है, खुद दिया हुआ है उन्होंने कि अमृत कलश यहाँ से हिमालय में गया। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अच्छा, एक माघ मास का भी दिखाऊंगा इस गंगा का। ये पश्चिम वाणी आसन गंगा करता है, कहाँ से मतलब उससे भी गाय जी, उससे भी इसका दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त हो जाए। खुद